हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ सैंपल पर। देखो, हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड से स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड होने वाले हैं। साथ ही आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन भी हो रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे अपने बुक के। अपने आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग चीज़ होता है, फिर उस सिलेबस की प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं सैम्पल पेपर में कराऊंगा वो सारे सैम्पल पेपर आपको करने हैं। ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकोगे उतना ही अच्छा हो। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। वो एडवाइस ये है कि भाई, अगर आप एक दिन में किसी भी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपके अभी पेपर में है ऑलमोस्ट लेके चलो दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, तो 31, और फेबररी हाफ, मतलब 70 डेज आपके पास पूरा पूरा पड़ा हुआ है। 70 डेज में अगर आप 200 क्वेश्चन रोज कर रहे हो तो टोटल हो गए 20 क्वेश्चन रोज कर रहे हो तो टोटल हो गए आपके 1400 क्वेश्चन। ये जो 1400 क्वेश्चन है उसी में से आपके सिलेबस में आएगा। ठीक है। आपको बाहर से कुछ करने की, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रोज के 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज मैं आपको, आप लोगों को जो करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ मैथमेटिक्स के बेसिक, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 241। उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर है 25-26 के लिए। ठीक है। 3 घंटे का पेपर है। मैं आज सिर्फ आपको सेक्शन नहीं कराऊंगा जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। आपको सिर्फ एक करेक्ट आंसर चूज करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। तो 2025 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें 3 का एक्सपोनेंट क्या आएगा? तो पहले इसको तो डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड होगा? हाँ जी होगा। 3 6 जा 18, 3 4 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड कर लो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। फिर 3 से डिवाइड कर लो। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड कर लो। यह आ जाएगा आपका 25। ठीक है। अब 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 5। फिर 5 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 1। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। कितने हैं 3? 1 2 3। सही आंसर क्या होगा? 3 टू द पावर 4। तो 3 का एक्सपोनेंट क्या है भाई? 4। 3 का एक्सपोनेंट क्या है? 4। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा डी। ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो देखो, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इफ 2024x प्लस 2025y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन दे रखा है। क्या? एक इक्वेशन दे दिया आपको 2024x प्लस 2025y इज इक्वल टू, क्या दे दिया आपको? 1। ठीक है। अगला 2025x प्लस 2024y 2024y इज इक्वल टू दे दिया -1। तो हमें फाइंड करना है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? दो इक्वेशन है, दोनों को माइनस कर लो। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -x और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा +y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सही ऑप्शन क्या है भाई? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। आंसर क्या आ रहा है आपका? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सही आंसर क्या है? सही आंसर है बी ऑप्शन। सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है। सही आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन है। ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 and 5 एज इट्स जीरो। ठीक है। कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनमें अल्फा और बीटा, उनके जीरोज की वैल्यू जो है -2 and 5 हो सकता है? भाई इनफाइनाइट होता है, बहुत सारे हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं भाई? बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? देखो, पहला है होल स्क्वायर होगा,
दूसरा 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 भी होगा, तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा थर्ड वाले का, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, टू इंटू एक्स टू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, सी भी सी होगा। सही आंसर क्या है इसका? सी। सही आंसर इसका क्या है? सी ऑप्शन। सही आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन। क्वेश्चन ये था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, थर्ड सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of the AP. 3 consecutive terms of the AP. पहला नंबर आपको क्या दे रखा है? 2x, दूसरा दे रखा है x plus 10, तीसरा दे रखा है 3x plus 2। ये 3 consecutive term है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x plus 10 and 3x plus 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। देखो आपको 3 वैल्यू दे रखा है, पहला है आपका 2x, दूसरा है x plus 10 और तीसरा है 3x plus 2। तो अगर हम लिखते हैं x plus 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x plus 3x plus 2, ये हो जाएगा 2x plus 20 इज इक्वल टू 3 plus 2 5x plus 2। साइड चेंज कर लो, 2x उधर जाके हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 2 और 3x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 6। अगला क्वेश्चन है इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे कंटिन्यूअस नंबर है 50 तक। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 25 के, यानी इस 50 दे रखा है आपको 25 के, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। इस 50 दे रखे हैं 25 के, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है 25 के, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है इसके। हाँ जी, इस 50 कितना दे रखा है? 59। ठीक है, छोटे वाला फॉर्मूला क्या होता है? n/2 AP का a प्लस l इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 25 के, n/2 यानी 50/2, a की वैल्यू है 50, a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 50 इज इक्वल टू क्या हो गया 25 के। और आप लिख सकते हो इसको 25 इंटू 51 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 के, और k इज इक्वल टू इसको डिवाइड कर दो ना, 25 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 51 डिवाइड बाई 25। 25 से 25 डिवाइड क्या आ गया 51। कौन सा ऑप्शन है भाई इसके लिए? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कौन सा सही ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कौन सा सही ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट cos 30 sin 30 एंड cos 6 60 माइनस sin 60। ओहो हो, माइनस sin 60 दे दिया, कोई नहीं, देखते हैं भाई, चलो। अगला क्वेश्चन है कि भाई दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक ए का कोऑर्डिनेट है, एक बी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो cos 60 माइनस cos 30 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी माइनस sin 60 माइनस sin 30। sin 30 कितना हो? अच्छा sin 30 लिख दो, sin 30 का स्क्वायर। वैल्यू रख लो इनकी। cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है भाई? cos 60 होता है 1/2, नहीं √3/2, √3 बाई cos 60 √3/2 होता है, sin 60 होता है 1/2,
साइन साइन कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 माइनस √3/2 माइनस साइन 30 माइनस 1/2। सॉल्व कर लो इनको। 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर। रूट रूट करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस √3 माइनस 1/। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3/4। इससे माइनस कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा 4 प्लस 2√3। ये तो लंबा कैलकुलेशन चलेगा। रूट 4 माइनस 2√3 प्लस 4 प्लस 2√3 2√3 डिवाइड √8/4 2 आ गया और √2। तो सही आंसर क्या होगा? √2 यूनिट। सही आंसर इसके लिए क्या होगा? √2 यूनिट। चलिए अगला देखते हैं। The coordinates of the point which is mirror image of the point is -3/5। -3 और 5 देखो मिरर इमेज है एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। इसमें एक पॉइंट दे रखा है -3 और 5। -3 एक्स की वैल्यू माइनस में, वाई की वैल्यू प्लस में, एक्स की वैल्यू माइनस में, वाई की वैल्यू प्लस में। इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे उसका रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? सेम दूसरे साइड में बनेगा। इसमें भी एक्स की वैल्यू -3 होगी बट वाई की वैल्यू -5 हो जाएगा। कौन सा होगा कोऑर्डिनेट इसका? सी वाला होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका? सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ट्रायंगल ABCD एंड DEF, ABC और दूसरा ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AB जो है वो EF का है, EF ठीक है। और AC और DE, AC और DE, E नीचे आएगा, E आ गया, AB/AC E। ठीक है, तो कौन सा इसमें से कौन सा इक्वल है? व्हाट विल बी सिमिलर? तो क्या होगा भाई? एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल E के। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल F के। और एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन। सही ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि इफ ट्रायंगल ABC एंड PQ आर सिमिलर देन इट्स पेरीमीटर इज इन सेंटीमीटर। भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके पेरीमीटर क्या होंगे? सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? AB/PQ। सिमिलर होंगे तो क्या होगा? AB/PQ इज इक्वल टू हो जाएगा AC/PR। AC/PR इज इक्वल टू हो जाएगा BC/QR। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होते हैं। AB/PQ की वैल्यू क्या है? 3/PQ। PQ है ही नहीं। AC कितना दे रखा है? AC दे रखा है 5 और PR कितना दे रखा है? 10। साथ ही BC कितना दे रखा है? BC दे रखा है 4 और QR नहीं दे रखा है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 3/PQ इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
पी क्यू इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। सेम सिमिलर इधर होगा, तो करोगे तो क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो 8 + 6 14 + 10 24, क्या आएगा 24। सही आंसर क्या होगा 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 24। तीनों को प्लस कर लो, पेरीमीटर ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करके। ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करके। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन, ये विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए है कि दो ट्रायंगल है एबीसी एंड पी क्यू आर, देखो सिमिलर है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बस स्टेटमेंट में दे रखा है। इसका आंसर भी क्या होगा 24 होगा, इसका आंसर भी क्या होगा 24 होगा। आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें रेडियस बताना है कि इनका क्या होगा। देखो ठीक है, देख क्वेश्चन है कि आपको एक फिगर दे रखा है। अब देखो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो लाइनें ड्रॉ की गई है, तो दो लाइनें ड्रॉ की गई है, तो ए एफ और ए ई हो जाएंगे। चलो भाई देखो, डी सी ई ओ, एक यहाँ पे राइट एंगल दे रखा है, तो ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये पूरा रेडियस है तो ए भी हो जाएगा रेडियस, और ओ ही दे रखा है रेडियस, तो ए भी क्या हो जाएगा आपका रेडियस। तो ऊपर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा दे रखा है 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 - r, और पूरा दे रखा है 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 - r हो गया। देखो हमें पता है कि भाई टेंजेंट्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो ए ई और ए एफ जो होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, और इधर बी डी और बी एफ भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी, तो अब हम ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए ई प्लस बी एफ। ए बी दे रखा है आपको 25, ए ई है 24 - r, प्लस एफ बी कैसे कितना दे रखा है 7 - r। 25 - 24 - 7 इज इक्वल टू -2r, -2r माइनस कितना आ गया 2r। 24 - 21 1 और ये हो गया 6, ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -2r, और r इज इक्वल टू 6/2। डिवाइड हो क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, डिवाइड हो क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल ऑफ यूनिटी। इनमें से कौन सा इक्वल यूनिटी नहीं है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये भी होता है, टैन एक्स इंटू कॉट एक्स ये भी होता है। कौन सा नहीं होता, तो ये नहीं होता, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक, उल्टा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। केस स्टडी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सॉरी केस स्टडी में बोल रहा हूँ उसका स्टैट्स का। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सी एफ निकाल लो पहले, इसका सी एफ तो 11 ही होगा, इन दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा 23, इन दोनों को प्लस करोगे 23 + 13, 3 + 3 6, 2 + 1 3, 45 + 11, 45 + 11 कितना हो जाएगा 56 का हाफ कर लो क्या आएगा 28 का नियरेस्ट क्या होता है 36। तो मीडियन क्लास कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। मीडियन क्लास कितना होगा इसका 10 होगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एन की वैल्यू आ गई 56, एन इज इक्वल टू क्या हो गया 56। तो हमें क्या निकालना होता है मीडियन क्लास चूज करने के लिए n/2 यानी 56/2 जो कि होता है 28। ठीक है, अब देखो 28 का नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी जो 28 से ज्यादा हो कौन सा होगा 36। तो आपका ये हो गया मीडियन क्लास हो गया 10 to 15। हमें क्या बताना था अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो अपर लिमिट क्या है इसका 15। सही आंसर क्या होगा 15, सही आंसर क्या होगा 15। ठीक है, लेट द empirical relation between these three है the measure of tendency of a median is equal to mode plus b mean where 2b and 3a is equal to। ये मोड और मीडियन वाले टेंडेंसी से होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखो, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको यहाँ पे दे रखा है 3 ए मीडियन, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और बी मीन, तो इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या होगी 2। तो हमें बताना है 2b प्लस 3a, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 4 प्लस 9 13, 4 प्लस 9 13। सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। सही ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ टू सर्कल इज, the length of the tangent of circle is 12 centimeter and distance from of Q from the center is 13 centimeter। देखो, बोल रहे हैं एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल का ये हो गया रेडियस, बोल रहे हैं इससे एक टेंजेंट है, जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट है Q और P है, ठीक है, इसको O मान लो। रेडियस हमारे को नहीं पता, P और Q का द लेंथ ऑफ द टेंजेंट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और इसको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हमें OP बताना है। भाई रेडियस निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, अंडर रूट 25, जो कि होगा 5 सेंटीमीटर। क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं भाई, एंगल पीओ भी दे रखा है 115, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 115 कितना होता है 65 डिग्री, ये आपका आ गया 65। रेडियस और उसके बीच में 90 का एंगल बनता है, तो 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री, और 180 माइनस 155 कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री। सही आंसर क्या है इसका 25 डिग्री, ठीक है, सही आंसर क्या है इसका 25 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों दो सर्कल है जिनके सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है, तो 2πr1 अपॉन 2πr2 दे रखा है आपको, 3r2 दे रखा है 3/4, पाई 2 से 2 डिवाइड, पाई से पाई डिवाइड, r1/r2 हो गया आपका 3/4। तो हमें क्या निकालना है एरिया, तो πr1 का स्क्वायर डिवाइड बाई πr2 का स्क्वायर, जो कि होता है पाई से पाई डिवाइड हो गया, ये आ गया r1/r2 का होल स्क्वायर, और 3/4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि हुआ 9/14, 9/14, 9/14, 9/16 है, माय बैड, 9/16, 9/16 क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें से कौन सा अनलाइकली है, मोस्ट अनलाइकली कौन सा होगा, जिसके सबसे कम होने के चांस हो, तो ए ऑप्शन होगा। सबसे कम होने के चांस किसके हैं भाई, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं, अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर पैरेलल टू द साइड्स। भाई बोल रहे कोई ट्राइंगल है जिसके बीच में लाइन है जो इनको, इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी 1/2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज द सेम रेशियो देन इट इज द पैरेलल टू द थर्ड साइड। यही तो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। दोनों ही सही है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, ए स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया और ए स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टू हेड्स एंड वन हेड एंड वन टेल, टू टेल्स, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इज 1/3। दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, दोनों में हेड आ जाए, या फिर एक में टेल है, एक में हेड है, एक में हेड है, दूसरे में टेल है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 4, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। रीजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइक आउटकम्स आर एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल सही है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ये सही है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ठीक है।
तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बस बता सकते हैं, और साथ में अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप हमें चैनल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।